भारत लेगा बड़ा फैसला। मोदी सरकार समंदर में कई गुना ताकत बढ़ाने वाली है। नेवी की ताकत 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मिलेगी। हरी झंडी भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। एक बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जल्द ही भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली एक ऐतिहासिक मंजूरी देने जा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की खरीद को हरी झंडी देने की तैयारी कर चुकी है। यह फैसला सिर्फ एक सैन्य खरीद नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बल्कि भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, हिंद महासागर में रणनीतिक पकड़ और आने वाले वर्षों में चीन जैसी चुनौतीपूर्ण ताकतों को जवाब देने की दिशा में एक बेहद निर्णायक कदम है। फ्रांस की प्रसिद्ध रक्षा कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल फाइटर जेट्स की गुणवत्ता और क्षमता को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। पहले ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल की मौजूदगी से आसमान में भारत की ताकत में इजाफा हुआ है, लेकिन अब यही ताकत समुद्र की सतह से भी ऑपरेशन करने जा रही है। नौसेना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इन 26 मरीन वर्जन राफेल जेट्स में से 22 सिंगल सीटर फाइटर और 4 ट्रेनर वर्जन होंगे। ये सभी विमान भारतीय नौसेना के INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन करने में सक्षम होंगे, जिससे भारत को समुद्री प्रभुत्व हासिल करने में अपार लाभ मिलेगा। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और भारत के चारों ओर समुद्री सीमाओं की लंबाई को ध्यान में रखते हुए नौसेना की ताकत को बढ़ाना समय की मांग बन चुका है। चीन जैसे देश अपनी नेवी को पहले ही आक्रामक ढंग से विस्तार दे रहे हैं। उनके द्वारा बनाए जा रहे आर्टिफिशियल द्वीप, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट से भारत की समुद्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। ऐसे में राफेल मरीन जेट्स की खरीद न सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी भारत को मजबूती प्रदान करेगी। राफेल मरीन जेट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम दूरी वाले डेक से टेक ऑफ कर सकते हैं और हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी इनमें है। ये मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कई अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होते हैं। भारत के लिए इन विमानों को खरीदना केवल एक डिफेंस अपग्रेड नहीं, बल्कि एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी को स्पष्ट करता है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से साझेदारी रही है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त प्रगाढ़ता आई है और ये राफेल डील भी उसी कड़ी का हिस्सा है। इसमें तकनीकी सहयोग, पायलट प्रशिक्षण, पार्ट सप्लाई और लॉन्ग टर्म में भारत में इन विमानों के कुछ हिस्सों का निर्माण तक शामिल हो सकता है, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा। यह डील भारतीय नौसेना के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि INS विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के बाद एक बड़ी चुनौती यही रही है कि उस पर ऑपरेटिंग करने के लिए कौन से फाइटर जेट्स को तैनात किया जाए। नौसेना ने इससे पहले MiG-21 के विमानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन लंबे समय से रिपोर्ट्स आती रही हैं कि ये विमान टेक्निकल दिक्कतों से जूझ रहे हैं। ऐसे में राफेल मरीन जेट्स एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर सामने आए हैं, जो हर मोर्चे पर खरे उतरते हैं। इसके साथ ही ये कदम भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी को भी नई दिशा देगा। जब भारत अपनी नौसेना को इतना शक्तिशाली बनाता है कि वह मलक्का स्ट्रेट से लेकर फारस की खाड़ी तक ऑपरेशन करने की क्षमता रखती है, तो यह न केवल पड़ोसी देशों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक सामरिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर है। इस फैसले के माध्यम से मोदी सरकार यह भी दिखाना चाहती है कि भारत अब रणनीतिक और रक्षा मामलों में तेजी से निर्णय ले रहा है। पहले के जमाने में सैन्य सौदे वर्षों तक फाइलों में अटके रहते थे, लेकिन अब रणनीति के साथ त्वरित निर्णयों का दौर है। 26 राफेल मरीन जेट्स की डील को जिस गति से आगे बढ़ाया गया है, वह इसी नई सोच की मिसाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस डील की लागत करीब $5 अरब यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। यह एक भारी भरकम निवेश है, लेकिन इसकी तुलना जब सुरक्षा, तकनीक और सामरिक स्थिति के फायदे से की जाती है, तो यह खर्च पूरी तरह से जायज़ और आवश्यक प्रतीत होता है। इस डील के बाद भारत की नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वह एक साथ कई थिएटर में ऑपरेट कर सकेगी।
एक ओर अरुणाचल और लद्दाख में चीन से मुकाबला, तो दूसरी ओर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आसपास समुद्री गतिविधियों पर नियंत्रण। यह भारत को मल्टी थिएटर वॉर की तैयारियों में अग्रणी बनाएगा। इसके अलावा सरकार की योजना इन विमानों के साथ साथ नए तकनीकी सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना की भी है। इससे न केवल नौसेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, बल्कि रोजगार और उद्योग को भी फायदा पहुंचेगा। भारत का डिफेंस सेक्टर अब सिर्फ एक रणनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक आर्थिक इंजन भी बनता जा रहा है। कुल मिलाकर यह निर्णय आने वाले वर्षों में भारत की समुद्री सुरक्षा नीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये 26 राफेल मरीन जेट्स केवल विमान नहीं होंगे, बल्कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक होंगे। जब ये फाइटर जेट्स भारतीय समुद्र तटों की रक्षा के लिए गरजेंगे, तो दुनिया को यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। चाहे वह जमीन हो, आकाश हो या समंदर, सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना इस परियोजना को जल्द पूरा करने की योजना बना रही है। इस परियोजना के पूरा होने में लगने वाले समय को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना चाहती है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर इन विमानों को तैनात किया जाए, जिसके लिए समुद्री मोर्चे पर भारतीय नौसेना मजबूत क्षमता विकसित करने की योजना बना रही है। डैसो कंपनी और भारतीय नौसेना जल्द शुरू करेगी। बातचीत सूत्रों का कहना है कि फ्रांस की डैसो कंपनी और भारतीय नौसेना ने इस मामले पर 2 दौर की बातचीत की है। ऐसे में उम्मीद है कि दोनों पक्ष जल्द ही इस मामले पर बातचीत फिर से शुरू करने जा रहे हैं। वहीं तीसरे डिफेंस डील में विदेशी सैन्य बिक्री कॉन्ट्रैक्ट के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से 31 MQ-9 ड्रोन की खरीद शामिल है। 32,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 31 अक्टूबर तक पूरा करने की तैयारी है। कैरियर विक्रांत के लिए फाइटर जेट की जरूरत। नौसेना को नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। नौसेना ने अमेरिकी फाइटर जेट F-30 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले फ्रांस के राफेल M को चुना है। जो 26 राफेल M लिए जाएंगे, इनमें से 22 सिंगल सीटर होंगे और 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन रफाल M लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। यह निर्णय भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति को कई गुना बढ़ाने में सहायक होगा। राफेल मरीन राफेल लड़ाकू विमान का नौसैनिक संस्करण है, जिसे विशेष रूप से विमानवाहक पोतों से संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इन विमानों की खरीद का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में सेवा में मौजूद MiG-19 के MiG-29 के विमानों को प्रतिस्थापित करना है, जो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमानवाहक पोतों पर तैनात हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह सौदा लगभग 60,000 करोड़ रुपए 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा, जिसमें विमानों के साथ साथ रखरखाव, लॉजिस्टिक्स समर्थन और नौसैनिक कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल होंगे। राफेल मरीन विमान कई उन्नत विशेषताओं से लैस हैं, जो उन्हें समुद्री अभियानों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इनमें मजबूत लैंडिंग गियर, अरेस्टर हुक और मजबूत फ्रेम शामिल हैं, जो उन्हें INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमानवाहक पोतों पर संचालन के लिए सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा ये विमान मीटियोर, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एक्सोसेटी एंटी शिप मिसाइल और SKLP क्रूज मिसाइल जैसे उन्नत हथियारों से सुसज्जित होंगे।